हे गाइस, वंस अगेन वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ओके, सिंपल। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से यही समझ में आ रहा है कि मीना है वो बैंक जाती है और उसको ₹2000 विदड्रॉ करनी है, जिसमें वो कैशियर से डिमांड कर लेती हैं कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ₹50 एंड ₹100 के ही नोट्स दें। ओके, यानी यूं कह ले, रिक्वेस्ट कह रही है या डिमांड रिक्वेस्ट ही कहेंगे। रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें 50 एंड ₹100 के ही नोट्स दें। ठीक है, तो उनका रिक्वेस्ट फुलफिल कर दिया जाता है और मीना को जो मिलता है वो 25 नोट्स मिलते हैं, 50 एंड ₹100 के टोटल। तब कह रहा है कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। कितने नोट्स उसको 50 के मिले और कितने नोट्स उसको 100 के मिले, हमें बताना है। तो बस आइए लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ₹50 एंड ₹100 के नोट्स की बात हो रही है ना, तो लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर दिया। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, यानी हमने मान लिया कि ₹50 के जो नोट्स उसको रिसिव्ड हुए हैं वो कितना हुआ, एक्स। एंड ₹100 के जो नोट रिसिव्ड हुए हैं वो वाई है। यानी सिंपली ₹50 का नोट्स एक्स है एंड ₹100 का नोट वाई है। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना को जो टोटल नोट्स मिले हैं वो कितना है, 25 है टोटल। इट मीन्स कि ये ₹50 के और ये ₹100 के जो नोट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 25 है। तो आइए अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में इसको ही हम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट में हम इस वाले कंडीशन को ही ले लेते हैं। ठीक है, वैसे किसी भी कंडीशन में किसी भी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 25, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25, राइट। इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड पे। तो देखिए सेकंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उसको कितने पैसे मिलते हैं, टोटल ₹2000। ₹2000 अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर द टाइम बिंग लेट कर लो कि आपके पास ₹50 के, ठीक है, ये रुपीज़ हैं और ये नोट्स हैं, है ना। ₹50 के लेट कर लो कि आपके पास 3 नोट्स हैं एंड ₹100 के आपके पास 2 नोट्स हैं। ठीक है, ये रुपीज़ है और ये नोट्स है, ये कॉलम चल रहा है हमारा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल पैसे कितने हो गए, तो आप क्या करोगे, सिंपल है कि 50 पैसे के 3 नोट्स है तो आप कहोगे कि सर ये ₹150 हो गए, है ना। लेकिन 150 यानी ₹150 कैसे होगा, तो डेफिनेटली आपने इसको मल्टीप्लाई किया। 5 3 ज़ा 15 एंड 1 0 तो 10, तो ये ₹150 हो गए। अच्छा, ₹100 के कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर ये 200 हो गया, कैसे, तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया। अब आप ये मत कहना कि सर हमने तो प्लस किया। तो प्लस भी एक तरीके का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो 200 आ गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, तो फाइनल क्या मिल जाएगा, ये आपको ₹350। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जितने रुपीज़ के नोट्स हैं और जितने नोट्स हैं इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ₹50 के एक्स नोट्स है तो हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस, वैसे ₹100 के कितने नोट्स हैं, वाई, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, वाई में। और बीच में हमने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दोनों रुपीज़ को हमने ऐड किया जब तो टोटल आया है ना, तो हमने बीच में प्लस कर दिया टोटल के लिए, तो टोटल पैसे कितने उसको मिले, ₹2000। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 2000, राइट। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, 50x एंड प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसको एक ऐसा करते हैं ना, इक्वेशन अभी नहीं कहते हैं, यहाँ से 50 कॉमन हो जाएगा, 50 की टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी, तो 50 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x प्लस 52 ज़ा 100y एंड इक्वल टू, इसको अभी 2000 से रखते हैं। अब इस 50 को क्या करते हैं, यहाँ जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 एंड डिवाइडेड बाई 50, राइट। तो x प्लस 2y इक्वल टू 50, एक जीरो से एक जीरो एंड 5 4 जा 20 एंड एक जीरो यानी कि 40। तो फाइनल इसको अब हम क्या कह देंगे, इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे नाउ। तो चलिए मैं इधर से सोल्व कर लेता हूँ।
यहाँ से तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, राइट। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा और इसको इक्वेशन सेकेंड कहा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो किसको एलिमिनेट करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि x को एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि देखिए x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसकी जो साइन है वो क्या है, सेम है, राइट। तो बस यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस में से, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल में लिख रहा हूँ सिंपली, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट 1 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा। तो पहले तो जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन बदल जाती है, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो हमने क्या दे दिया, माइनस। ओके, अब क्या करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या मिल गई यहाँ से हमें, y एंड माइनस जो नई साइन आती है ना उसकी वैल्यू होती है, पहले वाले की कोई भी वैल्यू नहीं होता। y माइनस 2y इक्वल टू 25 माइनस 40, राइट। तो y माइनस 2y यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 यानी y 1y आएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं यानी माइनस का 1y हो जाएगा, इक्वल टू 25 में से 40 जाएगा, डेट इज माइनस का 15। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 15। नाउ अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं ना, फर्स्ट क्या है हमारा, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख के करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। बट मैं सिंपली ऐसे अभी जल्दी से कर देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये 25 है, तो 25, तो x की वैल्यू कितना है नहीं पता हमें, प्लस y की वैल्यू हमें पता है 15, तो 15 इक्वल टू ये क्या हो गया 25। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 25 एंड माइनस 15, तो फाइनल x इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 25 माइनस 15 डेट इज 10, राइट। तो x किसको हमने लेट किया था, देखिए 50 रुपीज़ के नोट्स को, यानी कि 50 रुपीज़ के जो नोट्स होंगे ये एट लास्ट आपको लिखना भी पड़ेगा पेपरों में, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स बी कितना हो जाएगा, x, x है तो x कितना है 10, तो 10, राइट। तो देखिए 50 रुपए के 10 नोट्स हैं तो कितने हो जाएगा, ये 500 है ना। एंड उसके बाद 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना x कितना आ चुका है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15, राइट। तो 15 हंड्रेड हंड्रेड के नोट्स है तो कितने हो जाएंगे 1500 रुपये यानी 1500। अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड जैसे करेंगे कितना हो जाएगा 2000, यानी इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।